बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4A और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए की पावर 2 बाहर पावर है 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर 5। अच्छा जी, आपको पता है मैंने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको बताया था, एक पावर विद इन द ब्रैकेट और एक आउटसाइड द ब्रैकेट हो तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मेरे पास वैसे ही आ गई। ये आ जाएगा a की पावर 6 और a की पावर 5। अब एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था कि बेसिस सेम हो और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये पावर हम ऐड कर देंगे, a की पावर 6 प्लस 5 तो a की पावर 11। तो ये आ गया आपका आंसर जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी है, b की पावर 3 बाहर पावर है 7 मल्टीप्लाइड बाय b4 और बाहर पावर है 5। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 3 7 ज़ा 21 और 4 5 ज़ा 20 जी। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो पावर मेरे पास ऐड हो जाएंगी। ये आ जाएगा b की पावर 41 जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है c की पावर 6, पार्ट भी c है, c की पावर 6 और बाहर है पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस c और स्क्वायर अंदर ही है। ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 डिवाइड को अगर मैं ऐसे लिख लूँ c स्क्वायर जी। ये पावर ऊपर जाएगी और इसका साइन हो जाएगा चेंज, 30 माइनस 2 और ये जो माइनस एक्चुअली ना ये -1 है स्टूडेंट्स, तो ये आप माइनस ऊपर लगा दें नीचे लगा दें एक ही बात है। तो ये आ जाएगा माइनस, ये भी आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास लिखा x ओवर y, ऊपर माइनस लगाओ तब भी ठीक है, x ओवर तब भी ठीक है, और एक और सूरत हाल होती है x ओवर y यहाँ लगाओ तब भी ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जहन में रखना है। ये माइनस मैंने नीचे से उठा के ऊपर ले गया, ये पावर का नहीं है जो साइन चेंज हो। तो अब आ जाए पार्ट नंबर डी है इसका। पार्ट नंबर डी है -3d³ और बाहर है स्क्वायर डिवाइडेड बाय है 2d और इधर है 3 जी। -3 का स्क्वायर भी है, ये आ जाएगा 9 और d ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 और d की पावर, ये दोनों की पावर है ना, इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है, दोनों वैल्यूज़ की पावर है ये। तो एक दफ़ा इसको ऐसे लिख लें, 9d की पावर 6 ओवर 8d की पावर 3। सेम बेसिस हैं, ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 9 ओवर 8 d की पावर 6 माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा 9 ओवर 8 d की पावर 3 जी। पार्ट नंबर ई की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर ई है e3f² और बाहर पावर है 5। अच्छा, इस सवाल को और डिटेल में कर दूंगा मैं, ज़रा इसका ब्रेकअप अच्छे से ले लूँगा। -a² और f और पावर 4। देखें अब ये जो 5 है ना, दोनों की पावर है, e की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी है और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस की भी पावर 4 है। तो इवन नंबर में अगर पावर होगी, मैंने आपसे क्या कहा था, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और f की पावर 4। तो आप इसको डिवाइड में लिख लें, 15 f की पावर 10 डिवाइडेड बाय e की पावर 8 f की पावर 4। सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, यानी e वेरिएबल के साथ e वेरिएबल सॉल्व होगा, f वेरिएबल के साथ f वेरिएबल। तो e की पावर 15 माइनस 8, f की पावर 10 माइनस 4। तो 15 में से 8 निकालो 7 और 10 में से 4 निकालो 6। ये आपका आंसर। अच्छा जी, पार्ट नंबर f देखते हैं। पार्ट नंबर f है, पार्ट नंबर f 4
के 6 और बाहर पावर है 3 डिवाइडेड बाय, ये 3 है, डिवाइडेड बाय -2 के और 3 और बाहर है 3। अच्छा जी, ये इस तरह कर लेते हैं ना, 4 की पावर भी 3 है, ये के 6 की पावर भी 3 है, ठीक हो गया जी। ये -2 की पावर भी 3 है और के 3 की पावर भी 3 है, ये 64 हो जाएगा। ये 6 3 18 हो जाएगा, ये -8 आएगा और ये 9 आ जाएगा। डिवाइड में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, 64 के 18 इस तरह के साथ, -8 के 9 जी। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 64 को 8 से डिवाइड करें 8 आ जाएगा, के 18 -9 कितना आ गया, -8 और के 9, ये हमारा आंसर आ गया जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, x की पावर है n मल्टीप्लाई बाय x3 और बाहर है 2n डिवाइडेड बाय, अच्छा क्वेश्चन है ये, माइट बी अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। x की पावर है n और 2 इक्वल टू x की पावर 13। अब इसमें जो n है ना वेरिएबल, ये मुझे फाइंड आउट करना है, पावर में जो n है ये फाइंड आउट करना है जी। तो x की पावर 9 और ये 3 2 6n हो जाएगा, और अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ डिवाइड को, और ये पावर 2 है ना इवन नंबर में, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, x की पावर 2n आ जाएगा, x की पावर 13। तो ये दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, 9 + 6n, और ये 2n ऐड हो रहा है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा जी। x की पावर 6n में से 2n निकाल दें, 4n, x की पावर 13 जी। बेसिस सेम है ना, अगर दोनों बेसिस सेम हो तो पावर्स हम इक्वल रखते होते हैं। तो 9 + 4n मैं किसके इक्वल रख लूँगा, 13 के, तो 4n इधर ही रहेगा, 13 - 9 हो जाएगा, 4n ये 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा, 1 जी। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर ए है ab² बाहर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a² b और बाहर है 3। ये जो 3 है ना स्टूडेंट दोनों के साथ है, a की पावर 3 भी है और b की 2 की 3 भी है, तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी 2 की पावर 3 तीनों वैल्यूज के साथ है, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, a² मल्टीप्लाई बाय 3 b की पावर 3, a की पावर 3 b की पावर 6 और 8 a की पावर 5 b 3 जी। कांस्टेंट को कांस्टेंट, अब a की कांस्टेंट है, पहले लिख देते हैं सबसे पहले कांस्टेंट, फिर a वेरिएबल को a वेरिएबल के साथ 3 + 5, b वेरिएबल को b वेरिएबल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, 8 और b 9, ये हमारा क्या है, आंसर जी। पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी है c² d² मल्टीप्लाइड बाय -5 c³ d³ और बाहर है 2 जी। c² d² और -5 का स्क्वायर आपको पता है ना, ये -5 का स्क्वायर है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 + 25 होता है, तो ये 25, c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, d की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जी। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा c² d² मल्टीप्लाई बाय 25 c6 d6। सबसे पहले कांस्टेंट लिख देनी 25, c² और c6 को सॉल्व करना है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी, d² + 6, ये हो जाएगा 25 c8 d8, ये हमारा क्या है, आंसर। पार्ट नंबर
सी की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर सी है 8e⁵ और f3 और बाहर है